दोस्तों एक बार फिर एक विशालकाय उल्का हमारे पृथ्वी के नजदीक आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर नासा की बात हम सुने तो ये उल्का हमारे पृथ्वी के ऊपर ही गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वाली उल्का जो थी वो हमारी अर्थ के नजदीक से चली गई थी, लेकिन ये वाली उल्का यानी कि एस्ट्रॉयड सीधा हमारी पृथ्वी के ऊपर ही गिरने वाली है। तो इस फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इसके साथ साथ आज हम जानने वाले हैं कि दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला इंसेक्ट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया का सबसे महंगा इंसेक्ट यानी कि एक कीड़ा जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। और तो और आज हम ये भी जानेंगे कि एक इंसानी दिमाग ऐसी किस चीज को तुरंत ही एक्शन में ले लेता है। तो ऐसे गजब से फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आज का सबसे पहला फैक्ट बिल्कुल ही अलग सा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सच्चाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सच्चाई। तो आखिर क्या है ये फैक्ट, ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं और लोग वो चीज जब सुनते हैं तब 1 मिनट तो वो यही सोचते हैं कि ये गलत है, यानी कि वो आपके ऊपर शंका करते हैं। लेकिन जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो लोग तुरंत ही उसको मान लेते हैं। क्यों ये चीज होती है ना आपके साथ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया के सामने कुछ आप अच्छा करते हो तो दुनिया जल्दी से यकीन नहीं करती है। लेकिन जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो चीज सही हो या गलत, लोगों को पता हो या ना पता हो, फिर भी उसके ऊपर विश्वास कर लेती है ना डिफेक्ट। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ दोस्तों, केबीसी वाले अमिताभ बच्चन जी। स्वागत है आपका अमिताभ जी हमारे इस वीडियो में। जी धन्यवाद। नमस्कार देवी और सज्जनों, फैक्ट नॉवेल्स चैनल पे आपका स्वागत है। हाय। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे कीड़े के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा जिसका नाम है स्नेक बीटल, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बीटल दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा है और तो और लोग इसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, आखिर क्यों ये कीड़ा इतना महंगा बिकता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि इस कीड़े से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दवाइयाँ जिससे काफी सारे मरीज का इलाज किया जा सकता है। काफी सारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, इसलिए लोग इसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए भी तैयार है। और तो और ये बीटल की साइज 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होती है। महंगा कीड़ा होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा कीड़ा भी है। क्या आप ये कीड़े को खरीदना चाहेंगे? अमिताभ जी आप खरीदना चाहोगे? अरे भाई, इस कीड़े को खरीद के मैं क्या करूँगा? हाय। ये तो नहीं खरीदेंगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसी काबिलियत के बारे में जिसको जानकर आप जरूर चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये काबिलियत है दोनों हाथों से लिखना। क्या आप दोनों हाथों से लिख पाते हो? नहीं ना, मैं भी नहीं। लेकिन इस टाइप की काबिलियत इंसानों में नेचुरली होती है, जिसको साइंटिफिकली लैंग्वेज में एम्बीडेक्सटेरिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों हाथों से लिखने की काबिलियत को एम्बीडेक्सटेरिटी कहते हैं। दोस्तों और एक गजब की बात, मध्य प्रदेश में एक स्कूल है जिसका नाम है वीणा वादिनी स्कूल। इस स्कूल के अंदर ऐसे 300 छात्र है, यानी कि ऐसे 300 स्टूडेंट है जिसके अंदर ये वाली काबिलियत है। सोचिए एक साथ 300 लोग जो अपने दोनों हाथों से लिख पाते हैं, और तो और एक हाथ से कुछ लिखते हैं और दूसरे हाथ से कुछ अलग लिखते हैं। सोचिए कि उन स्टूडेंट का माइंड पावर कैसा होगा। और तो और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अंदर भी ये एबिलिटी थी। अगर लास्ट वाली वीडियो आपने ना देखी हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो भी जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग को तेज कैसे किया जाए, यानी कि हमारे दिमाग को शार्प कैसे किया जाए, यानी कि हमारे दिमाग की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। तो ये बहुत ही डीप फैक्ट है दोस्तों। चलिए मैं आपको इस फैक्ट के बारे में समझाता हूँ। एक रिसर्च के अनुसार कोई भी इंसान अगर किसी भी टाइप का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, चाहे तबला, हारमोनियम, गिटार, वायोलिन, फ्लूट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो उससे दिमाग के अंदर हमारे ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक सीखने से हमारे दिमाग के अंदर ब्रेन सेल्स जल्दी से डेवलप होते हैं और वो इंसान की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और भी एक तरीका है दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार जो भी इंसान अलग अलग भाषाएं सीखता है उसके दिमाग की भी क्षमता जल्दी से बढ़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आप म्यूजिक जरूर सीखिए और नई नई भाषाएं सीखिए। इससे 110% आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। अमिताभ जी आपका क्या कहना है इस फैक्ट के बारे में? देखिए भाई, ये सही बात है कि म्यूजिक सीखना चाहिए। हाय। और मैं भी आपके पास से गिटार सीखना चाहता हूँ। हाय। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों एक बार फिर एक बहुत बड़ी उल्का हमारे पृथ्वी के ऊपर टकराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम जो उल्का आई थी वो हमारी पृथ्वी के नजदीक से होकर चली गई थी, लेकिन नासा का कहना है कि 2018 VP1 नाम की उल्का हमारी पृथ्वी से टकराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम फुल एंड फाइनल प्रूफ है कि इस बार वाली उल्का हमारी पृथ्वी के साथ टकराने ही वाली है। दोस्तों अगर इस उल्का के बारे में मैं आपको फैक्ट बताऊं तो ये उल्का 2 नवंबर 2020 को हमारे अर्थ के साथ टकराएगी। लेकिन लास्ट टाइम जो उल्का आई थी इतनी बड़ी उल्का नहीं है दोस्तों, ये उससे काफी छोटी है। तो ये जब उल्का हमारी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगी तब नासा के साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये वाली उल्का हमारे एटमॉस्फेयर में ही जलकर भस्म हो जाएगी और इसके हमारे अर्थ के साथ टकराने के चांसेस 0.48% ही है। तो आपको और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली उल्का हमें आकाश में दिखेगी जरूर, लेकिन अर्थ को नुकसान पहुंचाने के चांसेस ना के बराबर है। तो घबराएगा नहीं और चैन की सांस ले लीजिए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अब हम जानेंगे बिल्कुल अनोखे फैक्ट के बारे में। दोस्तों आपने ये फील किया होगा कि आप जब भी अपने शूज पहनते हैं तब शूज के अंदर पहने हुए मोजे यानी के शॉक्स थोड़ी देर पहनने के बाद एकदम ही बदबू मारने लगते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। तो वो बदबू को हम इंस्टेंटली कैसे दूर कर सकते हैं, आज हम जानेंगे उसके बारे में। तो ध्यान से सुनिए इस फैक्ट को। दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टाइम तक शूज पहने हैं और आपके शॉक्स यानी के मोजे में से बदबू आ रही है तो आप तुरंत ही उस मोजे को अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए। है ना, बिल्कुल बकवास आइडिया, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल कारगर तरीका है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जब भी हम शॉक्स पहनते हैं तब हमारे पसीने के वजह से हमारे पैरों में और शॉक्स के सरफेस के अंदर हमारे पसीने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया की वजह से हमारे शॉक्स में बदबू आती है। तो अगर हम वो बैक्टीरिया को खत्म कर दें तो हमारे शॉक्स में से बदबू चली जाएगी। तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपको अपने शॉक्स को फ्रिज में रखना होगा। ज्यादा ठंडी की वजह से उस शॉक्स में मौजूद बैक्टीरिया तुरंत ही मर जाएंगे और आपके शॉक्स में से बदबू चली जाएगी। एक बार ट्राई करके देख लीजिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ये वाला फैक्ट मैंने स्पेशली स्टूडेंट के लिए लिया है कि जब स्टूडेंट एग्जाम देने जाए तब एनर्जी बरकरार रखने के लिए वो क्या करे और तो और सभी पढ़ी हुई चीज याद रखने के लिए क्या करे। तो ध्यान से सुनिए इस फैक्ट को। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार ऐसा साबित हुआ है कि स्टूडेंट जब भी एग्जाम देने जाए तब उससे पहले अगर वो बनाना यानी कि केला खाकर जाए तो उसकी एग्जाम बहुत ही अच्छी जाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों केला खाने की वजह से आपके शरीर में एनर्जी बरकरार रहती है और तो और बनाना के अंदर हाई पोटेशियम होने की वजह से आपका दिमाग भी तेज चलता है और तो और आपने जो कुछ भी रीड किया है वो सब कुछ याद रहता है। तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। जब भी आप एग्जाम देने जाए तब उसके पहले केला खाकर जरूर जाइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या कभी आपने ऐसी चीज महसूस की है कि आपका दिमाग तुरंत ही चौंक गया हो? जैसे कि कोई आपको मारने आ रहा है, आपके सामने कोई कार स्पीड में आ रही है, तब आप चौंक गए होंगे। तो इस तरीके से साइंटिफिकली हमारा दिमाग कब ज्यादा जल्दी से एक्शन में आता है तो जानिए इस फैक्ट में। दोस्तों हमारा दिमाग जब भी किसी अच्छे खाने को देखता है यानी कि आपका फेवरेट खाना जिसे आपके मुंह में पानी आ जाए, फिर खूबसूरत चेहरा और खतरे को देखकर तुरंत ही एक्शन में आ जाता है ना। दोस्तों आपने कभी मार्क किया होगा कि जब भी आप अच्छा खाना देखते हो तब उसकी स्मेल की वजह से आपकी नजर तुरंत ही वहां पे चली जाती है। फिर आप जब भी कभी बाहर जाते हो वहां पे आप खूबसूरत चेहरे को देखते हो तब भी आपकी नजर तुरंत ही वहां पे चली जाती है। आपको देखना हो या ना देखना हो फिर भी आपकी नजर वहां पे ही जाती है ना। और जब भी आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा हो, जैसे कि आपके सामने स्पीड में कार आ रही है या फिर आपके पीछे कोई बम फोड़ रहा हो या फिर कोई आपको मारने आ रहा हो, तब आप ध्यान से सोचिएगा कि आपका दिमाग तुरंत ही एक्शन में आ जाता है ना। तो इन 3 चीजों में हमारा दिमाग तुरंत ही एक्शन में आ जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारे मुंह में लार यानी कि सलाइवा क्यों बनती है, क्यों इतनी ज्यादा सलाइवा की हमें नीड होती है। तो इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम गर्म खाना खाते हैं तब और जब भी हम नींबू वाला खाना खाते हैं तब हमारे मुंह में सबसे ज्यादा लार जनरेट होती है। सोचिए कि मेरे हाथ में नींबू है, देखिए आगे ना आपके मुंह में भी लार। जब भी आप नींबू वाला खाना खाते हैं तो आखिर क्यों इतनी ज्यादा लार हमारे मुंह में बनती है? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी हम कोई गर्म चीज खाते हैं या फिर
फिर एसिडिक रिलेटेड कोई फूड खाते हैं तब हमारे मुंह में लार का प्रमाण बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म चीज या फिर एसिडिक चीज हमारे मुंह को जला ना दे, इसलिए नेचुरली ये लार जनरेट होती है। अब ध्यान से सोचिए कि जब भी आपको वोमिटिंग फील होती है या फिर जब भी आपको एसिडिटी होती है तब आपके मुंह में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, यानी कि हमारे मुंह में ज्यादा लार बनने लगती है। तो यही रीजन है कि जब भी हमें वोमिटिंग होती है या फिर एसिडिटी होती है तब हमारे पेट का एसिड बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो नेचुरली हमारा बॉडी ज्यादा लार को जनरेट करने लगता है ताकि हमारा मुंह जल ना जाए। और तो और लार के बारे में आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, हमारे मुंह में जो लार बनती है वो हमारे खून का ही एक फिल्ट्रेट सब्सटेंस है, यानी कि हमारी जो लार है वो एक टाइप का ब्लड ही है ना गजब। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है कि पीले दांत ज्यादा मजबूत होते हैं कि सफेद दांत? तो जानिए इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारे जो हल्के पीले दांत होते हैं वो ही सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर हम इस दांत को साफ करवाते हैं यानी कि सफेद करवाने की कोशिश करते हैं डेंटिस्ट के पास जाके, तो हम हमारे दांत को नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी कि हमारे दांत को डेंटिस्ट के पास जाकर बार बार साफ करवाने से हमारे दांत की सेंसिटिविटी चली जाती है और हमारे दांत कमजोर पड़ने लगते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हल्के पीले दांत ही सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल पीले दांत की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पीले दांत तो उन लोगों के होते हैं जो ब्रश नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे बात हो रही है हल्के पीले दांतों की, तो इस फैक्ट को पॉजिटिव ही ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप हमें पूछना चाहते हैं तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो अब अमिताभ जी बताएंगे कि उनको वीडियो कैसा लगा। अमिताभ जी। देखिए भाई इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।